आप देख रहे हैं GLCC न्यूज और मैं हूं आपके साथ फरहान। पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी पिछले बीते समय में भी विवादों में रहे। उन्होंने फिर एक ऐसा बयान दे दिया है, शायद देश की मीडिया उन्हें फिर विवादों में आलोचनाओं के घेरे में लेती हुई नजर आएगी और बीते दिन उन्हें निशाने पर लिया भी गया। इससे पहले आपको याद होगा, पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी ने असहिष्णुता को लेकर बयान दिया था, एक पुस्तक भी लिखी थी और कहा था कि भारत में अल्पसंख्यक अपने आप को डरा हुआ महसूस कर रहे हैं, सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं। तो उनसे यह भी सवाल किया गया, क्या आप भी असुरक्षित महसूस कर रहे हैं? तो उन्होंने कहा, मेरी बात नहीं है, मैं आम लोगों की बात कर रहा हूं। यह हामिद अंसारी ने कहा था। लेकिन लगता था कि इन बयानों के बाद हामिद अंसारी शांत हो जाएंगे, लेकिन यह सिलसिला अभी भी जारी है। हामिद अंसारी वॉशिंगटन में थे। 17 अमेरिकी संगठन हैं, उनकी ओर से एक इवेंट किया गया। उसमें एक संगठन है IAMC, इंडियन अमेरिकन मुस्लिम काउंसिल, तो वह भी इस संगठन में शामिल था। इस संगठन पर कई बार उंगलियां उठ चुकी हैं। ISI से संबंध भी बताया गया है। हाई कोर्ट में इसके खिलाफ एक अर्जी भी रखी गई थी। तो इस संगठन पर काफ़ी उंगलियां उठती रही हैं। सत्यता क्या है ये न्यायालय तय करेगा। ये मैं तय नहीं कर सकता हूं कि दरअसल ISI के साथ इसका कोई गठबंधन है, कोई मिलाप है या नहीं है। लेकिन यहाँ हामिद अंसारी ने जो वक्तव्य दिए हैं, जो बात कही है, वह सोचनीय है। हम इसको एक तरफा खारिज भी नहीं कर सकते। और क्या फिर वह विवादों में आते हुए नजर आएंगे, यह सोचने वाली बात है। क्या कहा हामिद अंसारी ने, आइए हम आपको बताते हैं। उन्होंने कहा कि नागरिक राष्ट्रवाद को सांस्कृतिक राष्ट्रवाद में बदलने की कोशिश की जा रही है देश के अंदर, यानी कि भारत के अंदर। अमेरिका में यह इस बात को कह रहे हैं। तो आप इससे क्या अंदाज़ा लगाते हैं कि एक नागरिक राष्ट्रवाद होता है, उसे धार्मिक राष्ट्रवाद में बदलने की कोशिश की जा रही है। और कहा जा रहा है उनके ही द्वारा कि UAPA का बहुत ही गलत इस्तेमाल हो रहा है देश एवं प्रदेश के अंदर, यह हामिद अंसारी कह रहे हैं। तो धार्मिक राष्ट्रवाद और नागरिक राष्ट्रवाद, UAPA की उन्होंने बात कही है। इस वक्त मौजूदा समय में आपने देखा है कि बोलने के अधिकार को खारिज किया जा रहा है। यदि आप सत्ताधारी दल के खिलाफ बोलते हैं, उनकी जो गलत नीतियां हैं उसकी आलोचना करते हुए नज़र आते हैं, तो आप पर UAPA फटाक से लगा दिया जाता है। आपको आतंकवादी कहा जाता है, देशद्रोही कहा जाता है, भावनाएं भड़काने वाला व्यक्ति कहा जाता है। यह बातें निकलकर सामने आ रही थी। इन्हीं बातों को हामिद अंसारी ने एक बड़े मंच पर फिर से रखने की कोशिश की है। अब क्या उन्हें फिर से आलोचनाओं के घेरे में लिया जाएगा? उपराष्ट्रपति रहे हैं। आपने देखा होगा कि सम्मानित पद पर जब कोई रहता है, किसी बात को कहता है, तो जब उनकी बात को खारिज किया जाता है, यदि सत्ताधारी पक्ष दल के पक्ष में कह रहा है, तो उस बात की सराहना की जाती है। चाहे टाइम मैगजीन में तारीफ की जाए, लेकिन बाद में यदि आलोचना की जाती है तो टाइम मैगजीन को ही विवादों में ले लिया जाता है कि आप यह गलत कह रहे हैं। तो मौजूदा समय में ऐसी परिस्थितियां आ चुकी हैं कि आप केवल सपोर्ट में रह सकते हैं, पक्ष में रह सकते हैं, आप विरोध नहीं कर सकते। यदि आप विरोध करेंगे तो आपको आलोचनाओं के घेरे में लिया जाएगा। तो हामिद अंसारी के संबंध में आपके क्या विचार हैं? अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में अवश्य स्पष्ट करें। कार्यक्रम को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।